नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ लाइव पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इस वक्त चारों ओर धूम विधानसभा चुनाव की लगी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 लोगों के जहन में बहुत तेजी से घर भी कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव कितना अहम है ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अच्छे से जानती हैं। ऐसे में आपको बता लें, अम्बाला सीट को लेकर तमाम तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अम्बाला सीट इस वक्त रिक्त पड़ी है, खाली पड़ी है। दरअसल में हरियाणा के अम्बाला से सांसद रतन लाल कटारिया कि 18 मई को उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद से ये सीट काफी लंबे समय से खाली पड़ी है। ऐसे में बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्या इस पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी, क्योंकि उपचुनाव होते हैं तो कब होंगे, इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए अम्बाला वासी और तमाम राजनीतिक पार्टियां काफी उत्सुक नजर आ रही थी। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस पर साफ तौर पर अब अपडेट भी आ गया है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आया है, अम्बाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने अब इन कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अम्बाला लोकसभा सीट पर कोई उपचुनाव नहीं होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, कोई उपचुनाव नहीं होंगे और आम चुनाव के साथ यहाँ चुनाव होंगे, जो कि 2024 में जब होंगे आम चुनाव, तभी वहाँ अम्बाला सीट पर भी चुनाव होगा। उससे पहले ये सीट खाली ही रहने वाली है। बता दें कि ये सीट भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया के निधन के बाद से खाली पड़ी थी, जिसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे थे। आपको बताते चले, लंबे समय से रतनलाल कटारिया बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। ऐसे में तमाम लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब ये लोकसभा सीट खाली पड़ी है। रतनलाल कटारिया भाजपा के एक वरिष्ठ नेता में से एक थे। ऐसे में उनका निधन के बाद से तमाम तरीके की ये भी साफ तौर पर बातें सामने आने लगी कि आखिरकार उनकी टक्कर पर पार्टी किसे उतारेगी, कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो उनकी टक्कर पर आएगा। मैं आपको बताती चलूं कि लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेजेपी के लिए, दोनों के लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी की लगातार टकराव देखा जाता है और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो दोनों को लेकर सामने आता है कि दोनों ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस गठबंधन में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर जेजेपी बीजेपी से अलग हो जाती है तो क्या वो अपने आप में ताकतवर है, और बीजेपी के लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर जेजेपी उससे अलग हो जाती है तो क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में अकेले खड़े होने का दम रखती है। तो ये तमाम तरीके के कयास लगातार हरियाणा के अंदर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर अम्बाला सीट पर उपचुनाव होता तो बीजेपी को एक बात तो क्लियर हो जाती कि जमीनी स्तर पर बीजेपी अपने आप में क्या संपूर्ण है, क्या बीजेपी को जेजेपी की आगे जरूरत पड़ेगी, इसको लेकर ये चीजें क्लियर हो जाती। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि रतनलाल कटारिया के बाद ये सीट खाली रहती है, इसके बाद बीजेपी को खुद का भी एक एनालिसिस करना था, और ये एनालिसिस जब भी हो सकता था जब बीजेपी का कोई उम्मीदवार उतरता और उपचुनाव साफ तौर पर लड़ता और वो जीतता, तो कहीं ना कहीं जनता को भी और पार्टी को भी ये क्लियर हो जाता कि लोकसभा में डायरेक्ट इस पार्टी की एंट्री होनी तय थी। ऐसे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आ रही है कि कोई उपचुनाव नहीं होना है। डायरेक्ट आम चुनाव जब होंगे 2024 में, उसी वक्त साफ तौर पर कोई अच्छा बेहतरीन उम्मीदवार पार्टी उतारेगी। ऐसे में आपको बताते चले कि रतनलाल कटारिया, जो कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की थी और अम्बाला से सांसद चुने गए थे। उसके बाद 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। कटारिया को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अम्बाला लोकसभा सीट से 2019 में चुनावों में कुल 6,12,121 वोट मिले थे। बहुत बड़े डिफरेंस से कांग्रेस के प्रत्याशी। इससे पहले आपको बता दें, कटारिया अम्बाला से सांसद चुने जा चुके हैं।
13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। और इसके अलावा रतनलाल कटारिया 7 जुलाई 2021 तक जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो ऐसे में एक रतनलाल कटारिया का एक अपना एक मुकाम रहा है। अपनी साफ तौर पर उनकी छवि हरियाणा के अंदर अंबाला विधानसभा में एक अलग तौर पर दिखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही आती है कि उनकी टक्कर पर क्या पार्टी कोई उम्मीदवार चुन पाएगी? क्या रतनलाल कटारिया की टक्कर का कोई उम्मीदवार पार्टी के हाथ लगेगा? क्या नए चेहरे को पार्टी मौका देगी? क्या पार्टी जेजेपी को ये एहसास दिला देगी कि बीजेपी अपने आप में काफी है? क्योंकि ये जो जेजेपी और बीजेपी की टकराव है, ये जो खटास है, ये लंबे वक्त से देखा जा रहा है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ये जो साफ तौर पर डाउट है कि दोनों को लेकर एक डाउट हमेशा से रहा है कि क्या रतनलाल कटारिया की जगह जो उम्मीदवार उतारा जाएगा, क्या उनकी पत्नी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्योंकि पार्टी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मूड में रहती है। वो अपनी तैयारियों को हमेशा जिस तरीके से रखती है, वो एंड मोमेंट पे कतई कुछ नहीं करती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही आती है कि अगर बीजेपी रतनलाल कटारिया की जगह किसी उम्मीदवार को उतारती है तो कॉन्फिडेंस के साथ उतारेगी, और ये कॉन्फिडेंस यही होगा कि वो उम्मीदवार बीजेपी को जीत की ओर कदम ले जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब सवाल खड़ा ये होता है कि रतनलाल कटारिया की जगह आम चुनाव में कौन उतरता है? अभी तक जो डाउट्स थे वो ये थे कि आम चुनाव साफ तौर पर होंगे या उपचुनाव होंगे, तो ये क्लियर हो चुका है, एकदम इस पे विराम लग चुका है कि उपचुनाव नहीं होने वाले हैं, आम चुनाव ही होंगे जो कि 2024 में होंगे। और उसके बाद ही तमाम तरीके की जो डाउट्स हैं और भी जीत को लेकर या प्रत्याशी को लेकर वो क्लियर हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक डाउट जो मैं आपका और क्लियर करते चलती हूँ इस लाइव में, हम तमाम हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट और खासतौर पर अंबाला से जुड़ी ये अंबाला सीट से जुड़ी अपडेट आपको बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक डाउट आपका ये भी क्लियर करते चलते हैं कि कौन सा उम्मीदवार उतारा जा सकता है अंबाला लोकसभा सीट पर अगर उपचुनाव होंगे, तो किससे टिकट मिलेगा? ये डाउट जनता को, पार्टी को हमेशा रहा है। तो पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है? पार्टी किसे उतार सकती है? तो मैं आपको बता दूं, रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को बीजेपी टिकट दे सकती है। इसके पीछे की एक वजह भी है। बंतु कटारिया को टिकट क्यों देने के सामने बीजेपी आ सकती है, वो सबसे बड़ा जो क्लियर पॉइंट है वो यही है कि रतनलाल कटारिया की छवि जो कि अंबाला में कैसी है। अंबाला में उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही है कि कहीं ना कहीं अंबाला के जितने भी आसपास के आप कह ले कि प्रदेशवासी हैं, वो साफ तौर पर उनकी छवि से बड़े ही प्रभावित है। इसीलिए बीजेपी ने लगातार उनका सपोर्ट हमेशा लिया है। और उनकी छवि तो छवि, अगर कहा जाए कि उनका नाम ही बहुत काफी होता है। रतनलाल कटारिया के अगर नाम की बात की जाए तो उनका नाम ही इतना काफी है कि वो पूरा चुनाव अपने दम पर जीतने का ये दम रखते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी को बंतु कटारिया को अगर बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी की जीत के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं जितने कि रतनलाल कटारिया के दौर में होते थे। ऐसे में रतनलाल कटारिया को लेकर बीजेपी तो कोई चूक कतई नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात, हम बार बार इस चर्चा को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा ये भी है कि बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर चलती है तो जीत मिलती है, या फिर अगर बीजेपी जेजेपी से अलग हो जाती है तो बीजेपी खुद में भी जीत का दम रखती है। ऐसे में इसके अलावा सीएम मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी और बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश कटारिया और अनिल धंतोली का नाम भी चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। यहाँ तक कि बीजेपी किस पर अपना दाव खेलेगी, अभी इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जब भी सामने आती है तो अपनी एक नई नीति और नई रणनीति को लेकर आती है। ऐसे में पहले तो बीजेपी इस वक्त अपनी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के लगातार दौरे लगे हुए हैं, तमाम नीतियां रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर टेंशन हो या फिर अंबाला सीट को लेकर टेंशन बढ़ी हुई हो, बीजेपी हर ओर नजर रखती है। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि बीजेपी
नए चेहरे को मौका देने के बारे में सोचिए, क्योंकि बीजेपी अपनी इस नीति पर काम कर रही है। नया चेहरा नई साफ तौर पर एक उमंग के तौर पर नजर आएगी। तो क्या अंबाला सीट पर कोई नए चेहरे को मौका मिलेगा या फिर रतन लाल कटारिया की छवि बरकरार रखते हुए उनकी पत्नी को ही टिकट दिया जाएगा? इससे जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।